नवरात्रि की शुभकामनाएं। इन दिनों आदिशक्ति का पूजन, भजन, चिंतन, मनन यह करने का सब ये समय है और इसी क्रम में आज सभी लेकिन हम सबको गर्व है कि हम इस परंपरा में जन्मे हुए हैं, इस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। इसके लिए हम सबको गर्व है और यह गर्व कायम रहना चाहिए, हमेशा के लिए रहना चाहिए। हम में कुछ बुराइयां हो सकती हैं, नहीं ऐसा नहीं, परंतु उसको सुधारने का भी अवसर है। आज हम देख रहे हैं केवल बिहार में नहीं, पूरे देश में अपने बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, अपने बहनों पर अत्याचार हो रहा है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? आज हम यहां हमने कन्या पूजन किया, क्या हम सभी हमको कन्या पूजन तक ही सीमित रखेंगे? क्या हमारी कन्याओं को, हमारी बेटियों को इन सभी आपदाओं के प्रति सक्षम करेंगे या नहीं? सक्षम बनाने की आवश्यकता है। केवल पूजन से कुछ नहीं होगा। पूजन तो जरूर करेंगे, हमारे बेटियों का, हमारे कन्याओं का, हमारी माताओं का हम सम्मान जरूर करेंगे, लेकिन इन सभी माताओं को, इन सभी कन्याओं को आपदाओं से, हमारे विरोधी शक्तियों से, ताकतों से लड़ने के लिए सक्षम भी करेंगे, उनमें शक्ति भी देखेंगे। जैसे मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै है, वैसे शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। शक्ति का पूजन करने की आपके लिए क्या प्रयास है? मुझे लगता है इस दिशा में केवल सेवा भारती नहीं करेगी। सेवा भारती का काम है, उन्होंने करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। काम हम सबका है, समाज का काम है। समाज के लोगों ने आगे आकर यह करने की आवश्यकता है। सेवा भारती के यहां हम देखते रहेंगे, नहीं चलेगा। हमारे बच्चियों को सक्षम करना है, उनको सीख देनी है। स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए, अगर जरूरत है तो उनको हम वहां जाकर ताइक्वांडो में सीखने के लिए भेजेंगे। दंड कैसा चलाना है वो सिखाएंगे, शस्त्र कैसा चलाना वो हमारे बेटियों को हम सिखाएंगे। यह संकल्प करने की आवश्यकता है। हमारी बेटियों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उनको जुडो सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे और हाथ में शस्त्र लेकर कैसी जाती है हमारी बेटी, हमारी बहन, यह भी हम उसको सिखाएंगे। आज यह संकल्प करने का आवश्यकता है, यह संकल्प की जरूरत है कि हम कन्या पूजन कर से हम खुद को सीमित नहीं रखेंगे। बताएं। हाँ नहीं ना बोलते हम है मेरे पास में। गया में आज सेवा भारती ने 1001 कन्याओं का पूजन किया है। बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन है। मेरा यहाँ पहली बार आना हुआ है, लेकिन पूरे भारत में समृद्ध समाज के निर्माण के लिए कन्या पूजन सेवा भारती और पूरा हिंदू समाज करता ही है। और सिर्फ ये कन्या पूजन ही नहीं, कन्याओं के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और वो रोजगार उनको अच्छा मिले, इस प्रकार का प्रयास सेवा भारती पूरे भारत में करती है। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में और कहाँ कहाँ इस तरह के आयोजन सेवा भारती कर रही? केवल गया जी में या केवल हुआ? नहीं, पूरे भारत में कन्या पूजन का कार्यक्रम आज के दिन किया जाता है। उत्तर भारत में तो बहुत ज्यादा होता है, बाकी स्थलों पर भी होता है, लेकिन पूरे भारत में कन्या पूजन होता है। ठीक है। हाँ, बोलिए क्या कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया? क्या आज हिंदू धर्म का महान त्योहार दुर्गा पूजा है और गया जी सेवा भारती के बैनर तले गया जी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं 1001 कन्या का पूजन का उत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें
अपने जितने भी सेवा भारती के और अपने संघ के जितने भी अन्य संगठनों चाहे वे कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने मिलजुल कर भाग लिया और बिहार के माननीय राज्यपाल जी का आगमन हुआ और गया जी के धरती पे एक इतिहास और एक उदाहरण बना। गया जी सेवा भारती के बैनर तले आने वाला कल यानी कि 28 अक्टूबर 2023 को बाबा दशरथ मांझी जी के नाम पर एक छात्रावास का हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें दलित 25 से 30 बच्चों को हम लोग गोद लेकर, जो अपेक्षित बस्तियों से जो लोग आते हैं उनका परीक्षा हो चुका है, उसमें 41 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। उसमें 25 से 30 बच्चों को हम लोगों ने गोद लेकर उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और उसके आगे स्वर्णिम विकास के लिए, भविष्य के लिए हम लोग कार्य करेंगे, जिससे समाज में एक उदाहरण जाएगा कि जो समाज हमारा टूट रहा है, जो समाज की जो कमजोर कड़ी है, जो टूट रहा है, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने 1001 कन्या पूजन का उत्सव का कार्यक्रम किया और आने वाला समय में भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम और बाबा दशरथ मांझी जी का छात्रावास का जो हम लोग शिलान्यास करके कार्य करने जा रहे हैं, वो और आगे उस पर कार्य हम लोग अनवरत करते रहेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। सेवा भारती कन्या पूजन कार्यक्रम सह संयोजक रुपेश कुमार वर्मा।